गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है मेरे पास क्या है, पी ब्लॉक है। तो पी ब्लॉक में आपको कितना पढ़ लेना है, ठीक है। बोर्ड लेवल की बातें मैं करूँ तो 15th, तो ग्रुप नंबर अगर देखेंगे तो ग्रुप नंबर 15 to 18, इसमें कुछ रिड्यूस पार्ट भी है, कुछ रिड्यूस्ड भी हो गए। तो रिड्यूस्ड में जितने भी कंपाउंड्स के नेम हैं या कंपाउंड्स की जो फॉर्मेशन है, ठीक है, वो सारे पार्ट को क्या कर रखा है, हटा रखा है। और हम सिर्फ बेसिकली किसकी बातें करने जा रहे हैं, तो ग्रुप नंबर 15 to 18 के अंदर जब भी हम देखेंगे तो इसके हम पहला फिजिकल ट्रेंड, तो फिजिकल ट्रेंड्स पूछ रहा है, केमिकल ट्रेंड्स पूछ रहा है, ठीक है, और इसके यूजेस पूछ रहा है। अब हम इसकी फिजिकल ट्रेंड की तरफ बात कर ले तो ग्रुप नंबर 15 to 18 की तरफ हम देखेंगे, ठीक है। तो पी ब्लॉक में आपका ये पार्ट हमारा इतने रिड्यूस होने के बाद बचा रखा है। तो इसमें हम जब 15 to 18 ग्रुप की बातें करेंगे तो 15 नंबर पे क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन, ठीक है, नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब बीमार, ये ग्रुप नंबर 15 है। ग्रुप नंबर 16 ओ सलमान सीरियस तेरी प्रॉब्लम। ग्रुप नंबर 17, ठीक है, 17 क्या है, तो फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन और एटी। एंड ग्रुप नंबर 18 क्या है, तो ग्रुप नंबर 18 हमारे पास हीलियम नियॉन आर्गन, ठीक है, क्रिप्टन जेनन और रडान। तो ये सिर्फ हमें क्या पढ़ना है, इसके बारे में ट्रेंड्स जान लेना है, ठीक है। तो ये पी ब्लॉक एलिमेंट है और इस पी ब्लॉक एलिमेंट के बारे में हमें बारी बारी से 15, 16, 17 और 18 के बारे में देखना है, ठीक है। आखिर हम इसमें एटॉमिक रेडियसेस कैसे देखा करेंगे, इसमें क्या क्या हमें देख लेना है, वो भी मैं आपको स्टार्टिंग से लेके चल रहा हूँ, ठीक है। चलिए अब मैं बातें करूँगा 15। तो 15 नंबर पे जो ट्रेंड्स हमारा फॉलो कैसे करेगा, ट्रेंड है पहला क्या होगा कि एटॉमिक रेडियस। तो एटॉमिक रेडियस में जो ट्रेंड होता है वो कैसे होता है, पहला पॉइंट लेफ़्ट टू राइट क्या होगा, लेफ़्ट टू राइट, ठीक है। तो लेफ़्ट टू राइट क्या होगा भाई, तो रेडियस डिक्रीजेस, रेडियस क्या होगा, डिक्रीज करेगा, है ना, ड्यू टू जेड इफेक्ट इंक्रीजेस। तो रेडियस क्या होंगे, कम होंगे। अब रेडियस कम हो रहे हैं और ये भी बातें हमें ध्यान रखना है। इसमें हमारे पास एटॉमिक रेडियस में कौन कौन से रेडियस आएगा, तो नोट में लिखेंगे हम, नोट के अंदर कि सबसे बड़ा रेडियस क्या होगा, तो वंडर वाल रेडियस होगा, ठीक है। उससे छोटा कौन होगा, आयनिक, और सबसे छोटा कौन होगा, कोवेलेंट रेडियस। तो ये रेडियसेस हमारे क्या होते हैं, ट्रेंड हुआ करते हैं, है ना। अगर मैं लेफ्ट राइट बातें कर रहा हूँ तो जैसे अगर हम ग्रुप नंबर 15 to 18 ही ले रहा हूँ, ठीक है, नाइट्रोजन 15, 16 ऑक्सीजन और फ्लोरीन और नियॉन, इन चारों में अगर हम देखेंगे लेफ्ट राइट जा रहे हैं। इसमें हमने कहा कि सबसे बड़ा रेडियस किसकी होगी, तो नियॉन की होगी। क्यों, नियॉन में हमारा वंडरवाल रेडियस आ गया, उसके बाद ऐसे ट्रेंड चलेगा। इसमें वंडरवाल रेडियस, ऑल नोबल गैस कंटेन द वंडरवाल रेडियस, है ना। उसके बाद क्या आ जाएगा, इन तीनों में क्या है, कोवैलेंट रेडियस है। तो ये सबसे बड़ा हो जाएगा रेडियस, उसके बाद हमारा ये चलेगा। तो ये हमारा ट्रेंड हुआ करता है लेफ़्ट टू राइट का। अगर हमने बोला ये तो लेफ़्ट टू राइट हो गई, अप टू डाउन कैसा होगा, तो अप टू डाउन तो इंक्रीज़ करेगा, है ना। दूसरा पॉइंट हम बोल सकते हैं अप टू डाउन। तो अप टू डाउन में क्या होगा, रेडियस इंक्रीजेस, ठीक है, ड्यू टू, क्यों, रीजन क्या है, ड्यू टू नंबर ऑफ सेल इंक्रीजेस। नंबर ऑफ सेल बढ़ेंगे तो रेडियस क्या होंगे, इंक्रीज़ करेंगे। तो ये अप टू डाउन में इसकी एटॉमिक रेडियसेस की बातें हम बना रखें और ऐसा हम कर सकते हैं, ठीक है। ये बातें हुई एटॉमिक रेडियस की। दूसरी बातें मैं करूँगा
आयोनाइजेशन इंथैल्पी की। तो आयोनाइजेशन इंथैल्पी क्या होता है? तो आयोनाइजेशन इंथैल्पी है द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू remove electron from gaseous isolated atom। तो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम गैसियस आइसोलेटेड एटम। तो एटम कैसा होना चाहिए? तो गैसियस होना चाहिए और आइसोलेटेड एटम होना चाहिए, तभी तो हम इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे? बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन को अगर हमें बाहर निकालना है तो कैसा होना चाहिए? इलेक्ट्रॉन शुड भी गैसियस होना चाहिए। तो अब आइए गैसियस की हम बात कर रहे हैं। और एक बात यहाँ पे नोट में लिखने वाली बात ये होगी कि जो भी स्टेबल एलिमेंट होगा, जैसे एलिमेंट कंटेन P6 P3 एंड S2, ठीक है, हैविंग हाई आयनेशन इंथैल्पी, है ना। तो आयनेशन इंथैल्पी क्या हो जाएगी? उसकी ज़्यादा हो जाएगी। और जिस दूसरी पॉइंट हो जाएगा कि हैविंग हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई आयनेशन इंथैल्पी। तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है उसकी भी क्या होगी? आयनेशन इंथैल्पी ज़्यादा होगी। ठीक है, तो आयनेशन इंथैल्पी की ऑर्डर हम देख लें। अगर हम लेफ़्ट टू राइट बातें करेंगे, पहला हम बातें कर रहे हैं यहाँ पे लेफ़्ट टू राइट। तो लेफ़्ट टू राइट जा रहे हैं तो हमारे पास क्या? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन है। ठीक है, तो किसकी एनर्जी इसमें ज़्यादा हो जाएगी भाई? नियॉन की एनर्जी ज़्यादा होगी क्योंकि ये तो स्टेबल है। और P में कितना है? 6 है, P में 5 है, P में 4 है, P में 3 है। तो ये क्या हो जाएगा? ऐसे चलेगा। अब ऑक्सीजन की कम एनर्जी हो जाएगी, नाइट्रोजन की ज़्यादा एनर्जी हो जाएगी क्योंकि हाफ फील्ड है, ऑक्सीजन पहले आ जाएगा। तो लेफ़्ट टू राइट जब हम जा रहे हैं तो आयनेशन इंथैल्पी क्या हो रहा है? इंक्रीज़ कर रहा है। ठीक है, और अप टू डाउन जाएंगे तो क्या होगा? कम होगा। तो अगर हम अप टू डाउन जा रहे हैं, अगर इसी में ये तो लेफ़्ट टू राइट की ट्रेंड हो गई। दूसरा पॉइंट इसका बोल सकते हैं हम अप टू डाउन। तो अप टू डाउन में क्या होगा? तो आयनेशन इंथैल्पी डिक्रीजेस। ठीक है, बिकॉज क्या हो सकता है? बिकॉज नंबर ऑफ सेल इंक्रीजेस। नंबर ऑफ सेल इंक्रीज, आयनेशन इंथैल्पी क्या होगा? डिक्रीज करेगा। ठीक है, आ रही बात समझ में? चलिए अब एक हम नोट में लिख लें, नोट के अंदर डाल दें कि जिसकी आयनेशन इंथैल्पी बहुत ही कम होगा वो क्या होगा? तो अब मैं अगर बातें ये करूं, नोट की बातें करूं, तो मेटल वही होंगे जिसकी आयनेशन इंथैल्पी क्या हो जाए? लो हो जाए। जिसकी आयनेशन इंथैल्पी बहुत ही कम है, मिनिमम। लो मतलब क्या? कि मिनिमम है। वो सबसे अच्छा क्या है? मेटल्स है। नॉन मेटल क्या होगा? तो नॉन मेटल जिसकी आयनेशन इंथैल्पी कंपैरेटिवली क्या हो? हाई हो। तो अगर आयनेशन इंथैल्पी हाई हो जाए तो वो नॉन मेटल, और मैक्सिमम हाई हो जाए तो क्या हो जाएगा? नोबल गैस। तो नोबल गैस की आयनेशन इंथैल्पी क्या हो जाएगा? ठीक है, मैक्सिमम हाई दिखाएगा। तो ये हमारा क्या हुआ करता है? इसका ट्रेंड हुआ करता है। ठीक है, आप इस चीज़ को बिल्कुल क्या करेंगे? ध्यान से देखेंगे और NCERT में आप इसको रीड आउट भी करेंगे चैप्टर को। ठीक है।